बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और गिलगिट और बल्टिस्तान, ये वो इलाके हैं जिन्हें बलूचिस्तान छीनेगा। और अगर आज़ादी की मांग को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से जंग इसको लेकर देखने को मिली है। 2025 में 50 हमले हुए हैं जिसमें 30 नागरिकों की मौत हुई है। 132 सुरक्षाकर्मी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी मारी गई है और 51 जो बीएलए के लड़ाके हैं उन्हें मारा गया। अगर बात पिछले साल को लेकर करें तो 2024 में 76 हमले हुए जिसमें 57 नागरिकों की मौत हुई, 151 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 54 बीएलए के लड़ाके मारे गए। 2023 में 39 हमले हुए, 19 नागरिकों की मौत हुई, 50 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 8 जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अली शाह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच, जहाँ बलूचिस्तान का कद जो है यानी कि बीएलए का जो कद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल जिस तरीके से खबर सामने आई थी 2 शहरों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, आज हाईवे पर कब्जा कर लिया, अपना चेक पोस्ट बना लिया। पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती नजर आ रही है बीएलए के आगे। पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम पे एज वी स्पीक अभी अफरा तफरी मची हुई है। वहां पर इनको खुद नहीं मालूम है कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में। तो मेरा मचा हुआ है, बिल्कुल मेरे से बदतर है वहां के हाल। वहां पे पीएलए ने इनके नाक में दम कर रखा है, इनका जीना मुश्किल कर रखा है। वहां पर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है। वो डर रहे हैं और डर के बंकर में छुप गए थे कुछ दिन चंद एक रोज। ललकार लगाई यहाँ से हिंदुस्तान से, तब जाकर निकल कर आए अपने बिल में से, एक टैंक के ऊपर खड़े हो गए। और टैंक भी कैसी, टैंक की एक स्टार प्लेट लगी हुई थी, स्टार प्लेट 4 स्टार की। अभिषेक भाई, स्टार प्लेट एक गाड़ी में लगी लगती है, स्टाफ कार में तकरीबन चीफ ऑफिसर की चार प्लेट लगती हैं, 4 स्टार लगते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के 3 स्टार, मेजर जनरल के 2 स्टार, ब्रिगेडियर का 1 स्टार। यहाँ पर टैंक, बाकायदा टैंक पे आपको अगर वो एक वीडियो जो हुआ है कि वो, अब आप देखिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अनरेस्ट शुरू हो रहा है, चिंगारी भड़क रही है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ की पुलिस फेवर नहीं कर रही है। यहाँ पे 2-3 साल पहले की बात है, मुझे ठीक से याद है तो सिंध प्रोविंस में एक सर्विंग आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री उठाकर ले गई थी रातों रात को होटल में से। पीएलए ने इनकी ट्रेन की हाईजैक करी। इनके मिनिस्टर ने इनके पार्लियामेंट में बोला है कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान, अभी 36 घंटे काफी बहुत पहले बीत चुके हैं, ठीक है, कि 36 घंटों में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। मैं कह रहा हूँ ये इनको खबरें आती कहां से है, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आती कहां से है? अगर इतनी इंटेलिजेंस इनको आनी थी, इनको ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी उसकी खबर क्यों नहीं मिली जी? उसकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली? उसके अलावा अभी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है अनरेस्ट, इसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ? तो बेसिकली इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने आतंकवाद उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। अब देखिए, जो इनके मिनिस्टर ने इनके पार्लियामेंट में बोला है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। इनके 2013 में हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान ने बोला कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपको नहीं काटेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत सोच रहे हो, आपको ही धसेगा, सर खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। यही तो पाकिस्तान में आज की तारीख में हो रहा है। इनके पूर्व राष्ट्रपति थे जुल्फिकर अली भुट्टो, ये इतने पावरफुल बन गए थे कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी के नाम से बोलने लग गया था जी। ये इन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे भैया जी। आज की तारीख में पाकिस्तान, लेकिन अली शाह जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे देखने को मिले, मैं अगर आज की बात करूं, आज के समय में भी यही बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं, जहां आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गीदड़ भभकियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जो कुछ अनट्रेंड लड़ाके हैं बीएलए के, उनके सामने ही पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेकती नजर आ रही है। जब आर्मी के ट्रेंड जवान भारत के होंगे सामने, तब क्या होगा? अभिषेक भाई, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक्य बताता हूँ 30 सेकंड में जी।
ये वाकया है सन 2003 का। मैं स्वयं एक लेफ्टिनेंट साहब था, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, महज 30 मीटर के फासले पे था मैं पाकिस्तानी की पोस्ट से। यहाँ पर हमारा झंडा, आखिरी पोस्ट हिंदुस्तान की, और यहाँ पर जी उनका पहला पोस्ट। मेरे को एक रेडियो सेट इंटरसेप्ट आया और ये मैं सिटरेप पे रिपोर्ट की थी ये बात। उनका ऑफिसर उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहा है रेडियो सेट पे और बोल रहा है, साहब हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आर्मी हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, बहुत प्रोफेशनल सोचती है। जिस दिन उनको हमारी हकीकत, हमारी असलियत मालूम पड़ जाएगी ना, उसी दिन हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। उसी दिन हमारे पे सर्जिकल स्ट्राइक होता, बैड जी एक्शन कहते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम या ट्रांस बॉर्डर रेड, उस तरीके से। तो जो भ्रम है वो भ्रम बने रहने दो। अब देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बचकाना बयान दिया था सिंधु नदी के किनारे, या तो खून बहेगा हिंदुस्तानियों का या तो पानी बहेगा। बकवास की बातें, बयानबाजी, बस तालियां बटोरने के लिए। अगले दिन इसने अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया। जी पाकिस्तान के जनरल और मंत्री भेज रहे हैं अपने परिवार को, रफा दफा कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, लंदन, कहीं पे जाओ, यहां से निकलो, कुछ पता नहीं कब हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर दे। अच्छी बात है, इनको डर बना रहे, इनको वो डर सता रहा है, वही डर काटते रहे, इनको बिलबिलाते रहे। इनको मालूम नहीं कब क्या कैसे क्या हिल गए, छटपटा गए, कब क्या हो जाएगा इनके साथ। जी तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को अभी टेंडर हुक्स कि भाई अपने नेल बाइटिंग, अपने के भी होने वाला क्या, अगला अगला क्या, सस्पेंस में रहने दो। क्योंकि जी जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है वो किसी भी हमले में बहुत जरूरी है। हम इनको तब मारेंगे जब इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, बिल्कुल और इनको अपने टाइम से, बिल्कुल। अपने समय से आलिफ शाह जी, जी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम तब अटैक करेंगे जब इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अगर इस बीच बात की जाए पाकिस्तान की फजीहत को लेकर, तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की जो टेंशन है वो लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर अगर बात करें हम टीटीपी को लेकर, तो टीटीपी के लड़ाके भी लगातार हमले करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और बीएलए को लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान लिबरेशन, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान के ऊपर इतनी भारी पड़ गई है कि पाकिस्तान से लेके कनाडा तक पता नहीं कौन अज्ञात गनमैन आते हैं, या तो मोटरसाइकिल पे आएगा या तो कोई इनको गोली मार देगा। इनके जितने भी नापाक वहां के लोग हैं, वहां के उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, जी जी 420 जो करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वहां के, तो जितने भी गलत लोग हैं उनका सफाया कर रही है। कोई कोई तो है, कोई एक ऐसी फोर्स है, कोई एक ताकत है जो वहां पे गलत लोगों का सफाया कर रही है। बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक कहा जनरल आलिफ शाह जी, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि कोई एक ऐसी फौज वहां पर इंटरनली काम कर रही है जो गलत लोगों का सफाया कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक हमें खबर पहुंचा दें, जहां बलूच लड़ाकों ने ग्वादर में पाकिस्तानी पंजाबी सैनिकों पर घातक आईईडी हमला किया है। 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बताया गया कि कलात अब बलूचों के कब्जे में है। बलूच लड़ाकों ने 100 किलोमीटर के रास्ते पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये जानकारी जो है इस बीच सामने आ रही है, और इस पर हम जवाब भी लेंगे, आलिफ शाह जी से बात करेंगे उनसे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, केवल 5 सेकंड का ब्रेक ही है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है।